folks, welcome to Tech Converse. So today's agenda is alter and update. So we have a two command. One is alter, another one is update. So we will see how to implement and where we are going to use both of them. So let's move on my SQL Server window and then I will explain each and everything. So ये है अपना SQL Server का window. Okay. So I am on the correct page. SQL query concept, right? Cool. सो जैसे कि अभी देखिए एक मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ इस पर्पस के लिए, ऑल्टर एंड अपडेट के लिए। एंड इस टेबल में कुछ ऐसा मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। क्रिएट प्राइमरी की, ठीक है, ये मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, ये इसके लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ मैं इसको हटा देता हूँ या कंसीडर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये है अपने पास प्राइमरी की है। इस टेबल में मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप, अगर कुछ भी ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है मतलब कि कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ऐसा है नहीं, बहुत ही सिंपल सा टेबल क्रिएट किया हुआ है। ये एम्प्लॉय टेबल है, फिर भी मैं एक बार इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या है इसके अंदर, ये एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये क्रिएट टेबल, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे टाइप किया क्रिएट टेबल, और ये मेरे टेबल का नेम है। क्या है? एम्प्लॉय टेबल। ये मेरे टेबल का नेम है। जो टेबल है, उस टेबल के अंदर क्या कॉलम है और उस कॉलम के अंदर हम क्या वैल्यू पास कराने वाले हैं। बेसिकली जैसे कि हमारे पास कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी, अगर आपको ये पता है कि आपका जो एम्प्लॉय आईडी है वो है इंटीजर में, लाइक 1 2 3 4 5, लाइक इस तरह से न्यूमेरिक वैल्यू में है, तो हम उसको पास करा देते हैं। ये है हमारा डेटा टाइप, जो कि स्टैंडर्ड है। 90% हम यही डेटा टाइप यूज करते हैं, 90%। बहुत सारे और भी बहुत छोटे छोटे डेटा टाइप है, छोटे छोटे मतलब सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मैं वीडियो को जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम इंटीजर ही यूज करते हैं। प्राइमरी की भूल जाओ अभी इसको, मतलब अगर आप लोगों ने मेरा पावर बीआई का वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो प्राइमरी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, मैं बता दूंगा, कॉन्सेप्ट ही पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसको भूल जाओ अभी, एज ऑफ ना इग्नोर कर दो, बट मैंने से प्राइमरी की डिफाइन किया। तो सेम हमारे टेबल में कितने कॉलम होने, कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ये एक एक दो तीन चार पांच, ये 5 कॉलम होना चाहिए हमारे टेबल के अंदर। जैसे कि ये मेरे पास है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम के अंदर मुझे यहाँ पे पास कराना है वेर केयर। वेर केयर हम पास कराते हैं कब, और टिल 50। तो वेर केयर क्या होता है कि हमारे पास टेक्स्ट का जो डेटा टाइप है वो मैंने पास कराया हुआ है। सेम प्रोसेस मैंने लास्ट नेम में किया हुआ है, सेम प्रोसेस मैंने डिपार्टमेंट में किया हुआ है। ठीक है, डिपार्टमेंट एंड सैलरी मैंने पास कराया हुआ है डेसिमल 10 2। ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किसी वीडियो में, चलते चलते बस रनिंग वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट ऐड करूंगा तो वहीं पे मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल। मतलब आपको कहाँ पे इंसर्ट कराना है, मुझे एम्प्लॉय टेबल के अंदर इंसर्ट कराना है। क्या इंसर्ट कराना है, ये सारी की सारी वैल्यू को जो है मुझे इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे कॉलम नेम यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे के सारे कॉलम नेम यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे कॉलम, सारे के सारे, कुछ भी ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं रखना है और इससे कम भी नहीं रखना है। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक तो नहीं है, मैं इसको हटा सकता हूं, इसको हटा सकता हूं ऐसे, मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने क्वेरी को ज्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता हूं, मैंने इसको ऐसे कर दिया है। अगर आपने यहाँ पे इंटीजर पास कराया हुआ INT, तो आप इसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही पास करा सकते हैं 1। ऐसा नहीं कि जॉन के यहाँ रख दिया और 1 के यहाँ। वेर केयर दिया है तो टेक्स्ट ही जाएगा, डेसिमल में डेसिमल ही जाएगा। तो क्योंकि आपने डेटा, ये जो आपने टेबल जिस हिसाब से क्रिएट किया उसी हिसाब से आप डेटा इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर बल्क में कैसे इंसर्ट किया जाता है ये सब मैंने अपने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया। मैंने इसको सेलेक्ट किया है, यहां से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मैंने F5 से एग्जीक्यूट कर दिया। मेरा जो टेबल है यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे शो करेगा क्वेरी एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ जाएगा क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। दैट मीन कि जो आपका जो भी आपकी क्वेरी है वो प्रॉपरली रन हो चुकी है, और यहाँ पे भी आ जाएगा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर आपको अपने टेबल को देखना है तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, EMP टेबल, और मैंने इसको रन कर दिया। तो यहाँ पे EMP टेबल नहीं है, क्योंकि मेरे टेबल का नाम क्या है, EMPLY टेबल। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया थी, यही है ना, हाँ यही है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे रन कर देता हूँ।
जैसे मैंने इसको रन किया, देखिए मेरे पास कितने टेबल, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, ये क्रिएट हो चुका है। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और देन मैं इसको क्या करूंगा, F5 से रन कर दूंगा। ठीक है, हम चाहते तो ये भी कर सकते थे, पूरा का पूरा इंसर्ट एंड क्वेरी उसको एक साथ भी रन कर सकते थे, कोई इशू नहीं, कोई उसके लिए दिक्कत की बात है नहीं। अब मैंने इसको F5 किया, अब मेरे पास ये टेबल हो गया है क्रिएट। ठीक, मैं क्या करूंगा, इस टेबल को करूंगा कॉपी एंड पेस्ट करूंगा एक्सेल के ऊपर। मैंने इसको ऐसे कॉपी किया यहाँ से एंड कॉपी करके उठा करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कॉपी करके, ये कॉलम कॉपी नहीं होगा, इसके लिए आपको टाइप करना होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। देखिए अब जैसे मैंने ये हटा दिया ना, ये डिलीट कर दिया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ऐसे। ये जो टेबल है ना यहाँ तक, ये हो गया मेरा टेबल। इसको यहाँ से लेके आते हैं एंड ऑल्ट बी, ऐसे करते हैं। ये मेरा टेबल है और ये मेरे टेबल का स्ट्रक्चर है, ये मेरे टेबल का स्ट्रक्चर है। लेकिन जो इसके अंदर है ना, वो भी टेबल का ही पार्ट है, लेकिन हम उसको स्ट्रक्चर नहीं मान सकते। कि आपके पास बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपने कोई सामान रखा हुआ है, तो जो सामान है वो किससे जो है सिक्योर है, वो बाहर के जो बॉक्स है, जो बाहर का स्ट्रक्चर है, उससे सिक्योर है। ठीक है, तो ये टेबल है और टेबल के अंदर जो वैल्यू है, हम उसे स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, वो हमारे टेबल की वैल्यू है, ये मेरा मानना है। ठीक है, हम उसे कंसीडर, दोनों को अलग देखो। जब आप दोनों को अलग देखोगे तो चीजें आपको समझ में आई, क्योंकि ऑल्टर भी वही काम कर रहा है, अपडेट भी सेम काम कर रहा है देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए ये टेबल है और यहाँ पे ये, अगर मुझे इसके अंदर एक कॉलम फॉर एग्जांपल ऐड करना पड़ जाए बोनस का, और बोनस मैं दूंगा इस सैलरी का 5% देते, हिट एंटर। ठीक, कंट्रोल डी, क्या हो गया इसको, ओहो मल्टीप्लाई तो लगाया नहीं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5%। ठीक, तो मुझे इसका बोनस देना है। तो अब हमारे पास जो है, हमारे टेबल के अंदर कोई बोनस का इस तरह का कॉलम है नहीं, तो हमें एक कॉलम ऐड करना है बोनस का। तो हम ये देखेंगे हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो हमें बोनस का कॉलम यहाँ पे ऐड करना है। तो बोनस का कॉलम को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑल्टर। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। हमने एक कॉलम ऐड किया, दैट मीन कि हम अपने टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज कर रहे हैं। और जब हम टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो हम यूज करेंगे ऑल्टर। जब भी हम स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ करते हैं, तो हम वहां पे यूज करेंगे ऑल्टर। हम वहां पे अपडेट नहीं कर सकते, हम वहां पे यूज करेंगे ऑल्टर। तो ऑल्टर कमांड क्या है, किसी भी कॉलम को ऐड करने के लिए ALTER ऑल्टर, TABLE टेबल, EMPLOY एम्प्लॉय, TBL ऐड, कॉलम का नेम होगा BONS बोनस इंटीजर। हमें इसके अंदर वैल्यू पास करानी है इंटीजर, और मैंने इसको कर दिया रन। अब मैं इसको रन करने के बाद में मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, सॉरी मैं ये एग्जीक्यूट कर देता हूं। मेरे पास एक बोनस कॉलम तो ऐड हो गया, बट इस बोनस कॉलम के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब तक हम क्या काम कर रहे थे, अब तक हम सराउंडिंग काम कर रहे थे वैल्यू के, मतलब इस वैल्यू के किनारे किनारे जो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर है, हमने उसके अंदर ये ऐड कर दिया। लेकिन अभी मुझे क्या काम करना है, अभी मुझे अपने इस बोनस के अंदर वैल्यू पास कराना है, जो हमने डिसाइड किया है सैलरी का 5% आना चाहिए, जो हम बोनस देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमें बोनस ऐड करना है, अब देखिए हमने क्या किया, हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया अपने डेटा का, सॉरी अपने टेबल का, एक न्यू कॉलम ऐड कर दिया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब हमें इसका 5%, सैलरी का 5% हमने बोनस यहाँ पे प्लान किया हुआ है। तो अगर हमने यहाँ पे सैलरी का 5% बोनस प्लान किया हुआ है, तो उसके हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमें सबसे पहले क्या यूज करना है, अपडेट कमांड, UPDAT, सॉरी U अपडेट। अपडेट क्या करना है, मुझे अपने टेबल को अपडेट करना है। तो मैं यहां से जाऊंगा, कॉपी करूंगा एंड देन पेस्ट। इसके बाद में सेट क्या करना है, सेट मुझे करना है बोनस कॉलम को, क्योंकि मुझे किस कॉलम में अपडेट करना है वो कॉलम यहाँ पे चाहिए होगा, बोनस कॉलम। मुझे क्या अपडेट करना है, मुझे अपडेट करना है सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, एंड देन मैं यहाँ पे कोई वेयर कंडीशन अभी नहीं लगा रहा हूं, अभी हम इसको एज इट इज यहाँ पे इसको रन कर देते हैं F5। अब मैंने इसको यहाँ पे रन कर दिया है। अब हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे F5 से एंड देन हमारा आउटपुट सामने है। मैं थोड़ा सा, आई थिंक ये सही है, ज्यादा तो इतना ठीक है, कंट्रोल Z, सॉरी, ठीक है ये ठीक है।
ठीक है। तो अभी हमारे पास बोनस का जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे बोनस का एक टेबल हमारे पास ऐड हो चुका है। तो ये हमारा बोनस का टेबल है। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर मैंने किया तो यही कैलकुलेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं अपने एक्सेल में, सबसे बढ़िया है। तो मुझे आउटपुट एकदम परफेक्टली मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ मेरे पास 27650। तो ठीक है, ठीक है। अगर मुझे इसको देखना है सेलेक्ट सम ऑफ बोनस स्पेलिंग, ठीक है ना, फ्रॉम व्हाट इज द टेबल नेम EMPLO एम्प्लॉय TBL। okay, so I'm going to run. So 27650 and then alt equal heated 27650। तो हमारा आउटपुट एकदम परफेक्ट है। जो भी हमने कैलकुलेशन यूज किया है, हमने एक यूनिट टेस्टिंग कर लिया है अपने लेवल। ठीक है, सॉरी ये मैंने यहाँ से हटा दिया। कहाँ गया मैंने कुछ किया गया। ओके, सेट बोनस इक्वल सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ क्या होता है, 10 रोज इफेक्टेड है। अब हम जाके इसको चेक करते हैं, कुछ नहीं, उसी को उसने ओवरराइट कर दिया। तो एक चीज क्लियर हो गया है, ऑल्टर हमने क्यों यूज किया है, अपडेट क्यों यूज किया है। हमने अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हमने ऑल्टर यूज किया है, एंड देन अपने टेबल के अंदर वैल्यू को अपडेट करने के लिए हमने जो है अपडेट यूज किया है। ठीक है, तो ये है अपना क्या बोलते हैं उसे, ऑल्टर एंड अपडेट का डिफरेंस। ठीक है, अब हम आते हैं अपडेट में एक दो एक्सपेरिमेंट और करते हैं। जैसे हमारे पास मार्केटिंग है, इसको हमें MK करना है, फाइनेंस को FIN करना है, सेल्स को SAL करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम एक लॉजिक लिखते हैं, जो लॉजिक है इफ, सॉरी यहाँ पे आते हैं, इफ, जस्ट एक छोटा सा लॉजिक समझने के लिए, इफ डिपार्टमेंट इज मार्केटिंग देन MK। ओके, ऐसे हम लॉजिक लिखते हैं। इफ डिपार्टमेंट इज मार्केटिंग देन MK, इफ सेल्स इक्वल, इफ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इज सेल्स देन SAL, इफ फाइनेंस इज, if department is finance then FIN। ठीक है, हमें मतलब मैंने क्या जस्ट एक लॉजिक लिख रहा हूं सो दैट हमें, अब मैं आपको बता सकूं हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ठीक है, हम इसमें एक मिस कर देंगे। ठीक है, हम एक मिस करेंगे, तो एक कंडीशन हो, तो कोई बात नहीं, मिस करें या ना करें, कंडीशन तो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं आता हूं यहाँ पे, इसको करते हैं हिट एंटर। तो हमें यूज क्या करना है, सेम वही कंडीशन है, अपडेट EMPLOY एम्प्लॉय TBL सेट के बाद हमें क्या यूज करना है, डिपार्टमेंट, सेम कॉलम इक्वल। अब हमें यहाँ पे यूज करना है लॉजिक। तो हमारा जो लॉजिक है, जो हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है, सेम लॉजिक के साथ हम चलेंगे। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ केस, चलो ऐसे लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, व्हेन डिपार्टमेंट इक्वल टू मार्केटिंग देन इट शुड बी MK। ठीक, ये है हमारा फर्स्ट लॉजिक। इसके बाद मैं इसी को कॉपी करूंगा, ये इफ की तरह ही काम करता है, इसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं है। चेंजेस इन द सेंस इफ की तरह काम ये वर्क करता है, आप इफ भी चला सकते हो, बट मैं केस इसलिए चला रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस इंटरव्यू में यार पूछ लेते हैं। अगर क्या होता है कि मैं भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। क्या होता है इंटरव्यू में, आपसे 4 क्वेश्चन बंदा पूछता है। ठीक है, इंटरव्यूअर 2 तरीके के इंटरव्यूअर होते हैं, एक मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड, एंड उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, देखो जो मैच्योर होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसको इससे मतलब नहीं है कि आपने उसके 5 क्वेश्चन के जवाब दिए कि नहीं, उसको इससे मतलब होता है आपका कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर है या नहीं, उसका रीजन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे, केस यूज किया आपने कहा नहीं, इफ यूज किया आपने कहा मैंने केस यूज नहीं किया, मैंने इफ कंडीशन यूज किया। चलो ठीक है, लेकिन आपने मेरे एक आंसर का जवाब नहीं दिया है क्योंकि आपने केस यूज नहीं किया। भाई मैंने तो पूछा है, ठीक, हट गया बंदा साइड। उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, कुछ अपना क्वेश्चन पूछा अपना एड़ा टेढ़ा बना करके, और मैं बताऊंगा उसका रीजन क्या है, क्यों लोग होते हैं
एड़ा टेढ़ा बनाकर पूछा, एक्सेल में सॉरी SQL सर्वर में कुछ अपना बना के पूछे, ज्वाइंस लगा के दिखाओ। आप ज्वाइन नहीं लगा पाए, लेकिन आपके जो ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट है, इनर ज्वाइन क्यों काम करता है, लेफ्ट क्यों करता है, राइट क्यों करता है, फुल आउटर क्यों करता है, ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बॉस, तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जब आप काम करने जाएंगे तो वही क्वेश्चन पे ही आपको काम करना है। माइट भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, ऐसे 5 लोगों से आप इंटरव्यू देते आए हो और सिमिलर ही क्वेश्चन हो और आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिए, ओ वाओ ये तो चैंप है, सिस्टम में एंट्री हो गया, पता चला इसने तो वही क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके जो क्वेश्चन पूछा गया था याद करके आया था, उसने सॉल्यूशन दे दिया और अब मैंने उसको बेस पे सेलेक्ट कर लिया। अब पता चले कि अब ले चलो, अब मैं चलूं इसको बहुत कुछ सिखाऊं, अभी तो अल्टर नहीं आता और उसको स्टोर प्रोसीजर नहीं आता, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो तुमसे 4 पूछे हैं, 5 पूछे हैं, 10 पूछ लिए होंगे मैंने, राइट। और क्वेश्चन सेम ही होते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के आते हैं। उसका रीजन मैं बताऊं, जब मैं एक्सेल में अपने आप को, मैं चैंप तो नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं अपने आप को किसी से कम भी नहीं समझता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत डीप एंड डाइव पे काम किया। तो जब मैंने इनिशियल लेवल पे, ये मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी मेच्योरिटी आनी चाहिए यार। इंटरव्यू का प्रोसेस जब धीरे धीरे हम आपस में बदलेंगे ना, तभी चीजें बदलेंगी, ठीक है। तो जब मैं एक्सेल पे काम करता था, तो मैं जब इंटरव्यू लेता था, मैंने कई सारे इंटरव्यू लिए थे, कोई सिलेक्ट ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी चीजें ढूंढ के रखता था ना, ऐसे ट्रिक ढूंढ के रखता था ना इंटरव्यूअर के लिए, इंटरव्यूअर के लेनी देनी हो जाती थी, वो बेचारा फेल हो जाता था, चाहे उसको 10 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो। लेकिन मेरे बॉस ने और मेरे कुछ कलीग ने, कलीग तो नहीं कह सकते, सीनियर्स ने, जब इस चीज को, एक बार मैं उनके साथ भी इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, बोला भाई सुन, ऐसे तो कभी कोई बंदा ही सेलेक्ट करेगा पूरी लाइफ में यहाँ पे, है। तो मैं बोला फिर क्या कर, बोले देख ऐसे नहीं होता भाई, देख हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उससे लॉजिक पूछ, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। फिर मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, क्योंकि देखो आप प्रोग्रामिंग करते हो सकता है कोई चीज आपने क्रैक कर लिया हो बहुत बारीकी से, कोई और ना कर पाया हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है कोई चीज मैंने एक्सेल में बहुत ही बारीकी से काम किया हो, मैंने क्रैक कर लिया हो, कुछ ही बंदे का वहां पे माइंड ना पहुंचा हो, बेचारे ने वहां पे काम नहीं किया हो, तो और आपने वही इंटरव्यू में पूछ लिया। इसीलिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ अपने एक्सेल वगैरह की, अगर मैं उसमें ट्रिक्स या कुछ बहुत डीप एंड डाइव चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं मना करता हूँ इसको इंटरव्यू में बिल्कुल मत पूछना। बस इतना है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने नॉलेज के हिसाब से पूछेंगे ना बॉस, कोई सिलेक्ट नहीं होगा, कभी कोई सिलेक्ट नहीं, आप कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पुश करेंगे तो आप पूछ लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही था। तो जो मैच्योरिटी के साथ, तो धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आती है, एक्सपीरियंस होता है, और मैं जब आपको अच्छे गाइडेंस मिल जाते हैं, और जब आप ये खुद से रियलाइज करते हैं नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है कि मेरे को आता है तो जरूरी थोड़ी सबको आता होगा, अरे भाई तुमने क्रैक किया है। तो फिर मैंने ये चीजें बंद कर दी अपने साइड से, नहीं मुझे वही पूछना है जो मेरे सिस्टम में है। फिर धीरे धीरे मैंने अपने बॉस वगैरह से ये भी सीखा है कि अगर बंदे को नहीं आता और बंदा सीखना चाहता है और आपको लगता है उसके अंदर पोटेंशियल है, आप उसे रखो, आप उसे सिखा दो। कितना दिन लगेगा सीखने में? 50 क्या होगा, 50% तो किया है ना उसने, 2-3 साल का एक्सपीरियंस दिखा होगा, तो 50% तो उसे आता ही होगा। 50% में से 30% भी अगर हम सिखा लेंगे, उसने हमसे 50% हम सिखाएंगे, अगर उसमें से 30% भी सीख लेगा तो हो गया मेरा काम 80%। 100% तो कुछ होता ही नहीं है दुनिया में, नहीं है कुछ। डिटोल भी 99.9 पे रुक जाता है, तो फिर वही चीज है। तो ये चीजें देखने के लिए, ठीक है, आते हैं। चलो फिर मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट बताने के लिए जरूरत नहीं है अब यहाँ पे, एंड पेस्ट। और मैंने क्या किया है, इसको यहाँ से इधर कर देता हूँ मैं, वेन डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू मार्केटिंग के साथ में हम कर देते हैं यहाँ पे इसको फाइनेंस कर दे, है ना, क्या फाइनेंस कर देते, कोई नहीं, FANCE, इसको कर देते हैं FIN, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेल्स वाला रहने देते ना, चलो कर देता हूँ, तो मैं बाद में भी दिखा दूंगा, SALE, सेल्स, और हम इसको कर देंगे SAL एंड देन एंड। ओहो गड़बड़ हो गया, ये क्यों लगा दिया मैंने, कई बार जगह कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। केस से स्टार्ट होगा एंड देन केस को मैं यहाँ ले आता हूँ, इधर आ जाओ भाई, तुम भी इधर आ जाओ, इन सबको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं सही सलामत, एंड ठीक, एंड देन F5 रन, ठीक। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, ऊपर क्या ही जाऊँ, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट इज दिस भाई, TBL। इसने उसको अपडेट कर दिया, बाकी को नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा हो गया मेन टेबल खराब। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमें तो याद भी नहीं है कौन सा क्या डिपार्टमेंट था, लेकिन ठीक है, अच्छा हुआ ये खराब हो गया। हम इसको अलग कंडीशन से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो
अलग कंडीशन नहीं, मैं इसको देखता हूँ क्या कर दिया मैंने यार, गड़बड़ कर दिया सब। चलो कोई नहीं, हम यहाँ से देख लेते हैं। एचआर है, आईटी है, पहला एचआर है, दूसरा आईटी है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना। 2 4 4 ही तो है, ठीक है कोई नहीं। कॉपी दिस वन, लॉजिक और लगा देते लेकिन ठीक है कोई नहीं। वो यहाँ पे आ गए, इसको क्या कर देते हैं, एचआर, ठीक हो जाएगा मेरा। अब एचआर ही नहीं है यहाँ पे, अब यहाँ पे एचआर नहीं है, ठीक है। तो इसको कंडीशन हटा देते हैं, लीव इट, इसको हटा देते हैं, इस कंडीशन को दूसरे तरीके से करेंगे। ये मेरा काम हो गया ना यहाँ पे। चलो इसको रन करते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलो दूसरा वाला अच्छा हुआ, हो गया दूसरा। दूसरा हमारा क्या है, अपडेट। इसको भाई ना कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। ऐसे बार बार लिखोगे ना तो आपकी ना हैबिट हो जाएगी। तो कैसे अपडेट किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी आपको ना हैबिट हो जाएगी, ठीक है। अपडेट टेबल, इसी को कहते हैं कि क्या कहते हैं उसे, बार बार प्रैक्टिस इसी को बोला जाता है, बाकी और कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, एम्प्लॉय टेबल करेंगे, एंड देन सेट। सेट के बाद में हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट, सॉरी डिपार्टमेंट है ना, हाँ डिपार्टमेंट, एंड देन इक्वल टू, डिपार्टमेंट में मुझे क्या पास कराना है, एचआर। कहाँ पास कराना है, वेयर EMPLOY ID इक्वल 1, हिट रन, ठीक हो गया। तो मतलब अब हम यहाँ पे क्या करें, अब हमें 2 में IT पास करा देना है, इसी को कर लेते हैं, ठीक। कैप्स में डाल देते हैं इसको, IT, रन, हो गया काम, ठीक। इसके बाद मेरे पास है 6 नंबर का, फर्स्ट में HR, सेकंड में IT, थर्ड में सेल, वो 6 में IT है, 6 में मेरे पास IT है, एंड 9th में क्या है, 6 एंड 9, 9 में 4 है, दैट्स इट। यहाँ पे आएंगे, हमें 6 नंबर रो में क्या चाहिए, IT, रन। फिर यहाँ पे 9 नंबर रो में मेरे पास क्या है, HR, ठीक, एंड देन डन, हो गया मेरा काम। मेरे को बस ये बताना था कि हम अपडेट में लॉजिक भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट वेयर और जैसे मैंने यहाँ पे ये बोनस का कैलकुलेशन कर दिया, नहीं। हम इसमें इफ कंडीशन जैसे केस का है, हम केस विद एंड हम यूज कर सकते हैं, केस को हमेशा हम एंड से ही क्लोज करते हैं, ठीक है। तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर कुछ इस तरह का आपको सिनेरियो मिलता है तो एकदम अलर्ट रहिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक। तो ये था ओवरऑल अपडेट एंड अलर्ट। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे अलर्ट में, ठीक है। तो हम लोग ऑल्टर में क्या देखेंगे अभी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो टेबल है, यहाँ पे मेरे को सैलरी है, डेसिमल में आ रहा है, बट हमने क्या डिसाइड किया है, नहीं हमें अभी डेसिमल में नहीं चाहिए, हमको जो है ये उसमें चाहिए, क्या बोलते हैं, राउंड फिगर में बुक कर देते हैं इसको, राउंड फिगर में कर देते हैं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, वो ऑल्टर टेबल, सॉरी TABLE टेबल, EMPLOY एम्प्लॉय TBL, ठीक। ऑल्टर COLUM कॉलम, कॉलम कौन सा है, सैलरी, ठीक। क्या करना है इसको, इसको हम उसमें अप्लाई करते हैं, डेसिमल 12 to 0 कर देते हैं, कॉमा होगा वो, ठीक है, एंड देन रन, ठीक। अब हम इसको यहाँ से रन करेंगे, एंड देन F5। तो हमने इसको डेसिमल को राउंड में, डेसिमल को मतलब 0 डेसिमल कर दिया है। राउंड का भी एक मेथड होता है, एज ऑफ नाउ हम लोग इसको अल्टर पे देख रहे हैं तो हम अल्टर ही करेंगे। तो ये हो गया अपना ऑल्टर का कॉन्सेप्ट। अभी हमारे पास एक और चैलेंज है, फॉर एग्जाम्पल मेरे टेबल का नेम है एम्प्लॉय टेबल और थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, तो मेरे को मेरा मूड में आया कि नहीं यार, मुझे ना अपने टेबल का नाम ना चेंज कर देना चाहिए। तो टेबल के नाम को चेंज करने के लिए अगर हमें करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, SP क्या होता है कि स्टोर प्रोसीजर होता है, हम बाद में देखेंगे कैसे इसको किया जाता है, हम मतलब कैसे क्रिएट किया जाता है। बेसिकली कुछ नहीं है, जो सेलेक्ट क्वेरी लिखते हैं ना उसके ऊपर जो है ना आपको क्रिएट स्टोर प्रोसीजर लिख देना होता है, और उसके बीच में आपको जो भी आपकी कंडीशन है, मंथ और मंथ अगर आप बार बार लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, तो बहुत सिंपल है, हम देखेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको ऐसे, सॉरी हाँ, रीनेम क्या करना है मुझे, EMPLOY एम्प्लॉय TBL, ये मेरा पुराना है, और न्यू नेम होगा EMPTBL, ठीक। एंड देन इसको मैं अब रन कर दूंगा और ये मुझे कुछ इस तरह से आउटपुट देगा। अब देखते काम कर रहा है कि नहीं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPTBL, डन। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो ये अब आपका काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये टेबल है ही नहीं, कुछ इस तरह का टेबल ही नहीं। अब इसको हम रन करेंगे तो इस तरह से हमारा टेबल जो है, हमारे टेबल का नेम चेंज हो चुका है। तो हम इस तरह से अपने टेबल के नेम को टेबल के नेम को रीनेम कर सकते हैं। पता नहीं मैंने डेटाबेस का बताया कि नहीं बताया, बट हम डेटाबेस के नेम को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे।
डेटा लैब है मेरा डेटाबेस नेम, बट हम कोई और डेटाबेस यूज करेंगे, मेरा मतलब प्राइमरी है तो इस डेटाबेस को टच नहीं करेंगे, कोई और डेटाबेस क्रिएट करके हम उसके नेम को चेंज करते हैं। पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, बट मैं बता देता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक डमी डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो पता है ना डेटाबेस कैसे क्रिएट, डेटाबेस टेम्प डीबी के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा ऑलरेडी है, बाय डिफॉल्ट वाला होता है ना, डमी कर देते हैं, डमी। ठीक, ये मेरे पास एक डमी डेटाबेस हो चुका है। अब हमारे पास जो डमी डेटाबेस क्रिएट हुआ है उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ आ जाते हैं। एक कमांड भी तो मैंने बताया था आई थिंक, नहीं कमांड नहीं बताया था मैंने उसका, चलो बताया था कि नहीं बताया था मुझे नहीं पता, मैं उसको दोबारा से ऐड कर देता हूँ। तो मेरा डेटाबेस अगर हाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SYS डेटाबेस, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, यहाँ पे होना चाहिए मेरे पास आई थिंक नेम, क्योंकि मुझे डेटाबेस नेम चाहिए, ठीक है। फ्रॉम सेलेक्ट नेम फ्रॉम SYS डेटाबेस, दोबारा सेलेक्ट नेम फ्रॉम SYS डेटाबेसिस, अब हो सकता है हाँ, ठीक है। तो ये है हमारा डेटाबेस शो करने का कमांड। अगर आपको टेबल देखना है तो टेबल्स कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, लास्ट में एस लगा के। स्कीमा देखना है तो यहाँ पे स्कीमा डाल देते हैं, स्कीमास, ठीक है। तो अभी हम लोग डेटाबेस देख रहे हैं, ठीक है। SYS डेटा बेसिस लगाना, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटाबेस है, तो मेरा डेटाबेस जो मैंने क्रिएट किया डमी, ये देखो डमी डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे जो है पुराने जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है उसको मॉडिफाई करके एक नया नेम देना है, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, स्ट्रक्चर पे जब भी हम काम करते हैं तो हम ऑल्टर पे काम करते हैं। यहाँ पे होगा ऑल्टर डेटा बेस ओल्ड वन DUMI डमी मॉडिफाई नेम इक्वल टू DUMI डमी DB एंड देन रन। अब ये मेरा डेटाबेस रन हो चुका है और हम इसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। अब हम इसको रन करेंगे F5 से। तो जब मैंने इसको F5 से रन किया, देखो डमी DB हो गया। तो अगर हमें अपने डेटाबेस का नेम चेंज करना है तो हम ये मेथड यूज करेंगे। डेटाबेस को हम सिंगल यूजर और मल्टीपल यूजर के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आएंगे, क्या करना है, यहाँ पे ऑल्टर डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है, DU डमी DB सिंगल यूजर सेट, सिंगल यूजर, ओके। ये सब इतना यूज में होता नहीं है ना, तो इस वजह से कुछ ना कुछ रह ही जाता है। आई थिंक ये होगा, हाँ राइट, डन। तो ये हमारा सिंगल यूजर के लिए डेटाबेस हो चुका है। अगर हमें इसी को मल्टीपल यूजर के लिए अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे कर देंगे मल्टी, सिंपल। तो ये था अपना ओवरऑल, कैसे हम सिंगल यूजर के लिए डिफाइन करते हैं अपने डेटाबेस को, कैसे हम मल्टीपल यूजर के लिए डिफाइन करते हैं, और कैसे हम अपने डेटाबेस को अल्टर करते हैं। ये सारा का सारा अल्टर का मेथड है। अभी हम अपडेट में देखते हैं कुछ और, अगर मेरे माइंड में क्लिक करता है तो मैं वो भी कवर कर। हम अपडेट के अंदर जो है सेलेक्ट क्वेरी भी रन करा सकते हैं। वो कैसे रन कराएंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल मुझे ना जैसे कि MKR जो मार्केटिंग है ना, MKR कर देना है। तो सेलेक्ट मार्केटिंग को मुझे क्या करना है, MKR करना है, डिपार्टमेंट फ्रॉम EMP टेबल वेयर EMPLO एम्प्लॉय ID इक्वल 4। इसको मैं पास करा देता हूं किसमें, ब्रैकेट में, क्लोज कर देता हूं, मतलब ओपन पैरेंथेसिस एंड देन क्लोज पैरेंथेसिस। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपडेट करना है, अपडेट EMPTBL सेट क्या करना है मुझे, डिपार्टमेंट इक्वल MKR, ठीक, इन वेयर डिपार्टमेंट इन, ठीक। इसको रन करते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो बस, डन। 2 रेस अफेक्टेड, ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा, कैसे, अच्छा हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPTBL। इससे बेनिफिट क्या होगा आप देखो, इसमें हमने एम्प्लॉय ID 4 दे दिया, इसको कंडीशन 4 दे दिया, लेकिन इसने क्या किया है, जहां पे भी हमारे पास MKR था, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसने सबको जो है अपना मतलब रन कर दिया है और सबको अपडेट कर दिया है। तो मतलब कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यू को ऐसे अपडेट कराना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे
हमने जो भी हमारे एक पर्टिकुलर कॉलम में मार्केटिंग था, सभी की वैल्यू को एक साथ यहाँ पे सप्लाई कर दिया और हमारा डेटा चेंज हो गया। इसका और भी यूज केस देखेंगे, अगर मुझे आगे कोई अच्छा सा यूज केस मिलता है, कोई बढ़िया सा टिपिकली, जैसे मुझे ये समझ में आया और हमने इसको यहाँ पे भी राइट डाउन कर दिया, कहाँ गया ये वाला केस एंड व्हेन का जो कॉन्सेप्ट था, एकदम जबरदस्त था, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे केस को यूज कर सकते हैं, इसको हम सेलेक्ट क्वेरी में भी यूज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो ये ओवरऑल था डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट। ज्यादा कुछ नहीं है ऑल्टर एंड अपडेट में, बस इतना ही डिफरेंस है इस दोनों के अंदर, ठीक है। तो हम जब भी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं टेबल के अंदर, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑल्टर। और जब हम उसके अंदर कोई वैल्यू पास कराते हैं तो हम यूज करते हैं उसके अंदर अपडेट। एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ, तो मैं ना एक चीज बताना भूल गया, जैसे कि हमने कॉलम ऐड किया, अभी जब कॉलम ऐड करने के बाद में हमें कॉलम डिलीट भी तो करना होता है। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने बोनस कॉलम क्रिएट किया हुआ है ना, जो बोनस कॉलम यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करता हूँ, डमी ऑल्टर ALTER ऑल्टर TABL टेबल EMPTBL। तो ये मेरा ऑल्टर हो गया, टेबल नेम हो गया। ऐड ऐड में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा एक इनसेंड कर देता हूँ, ठीक, एंड देन इसको मैं रन करता हूँ, ये मेरा कॉलम जो है यहाँ पे ऐड हो गया। अब INCE किया है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ना सडनली मुझे ध्यान आता है कि यार मैंने ना जो नाम है ना ये मैंने गलत लिख दिया, मुझे इसके नेम को चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, SP रीनेम, एंड टेबल नेम क्या है मेरा, EMPTBL डॉट INCE कॉमा न्यू वाला क्या रखेंगे, इंसेंटिव इंसेंटिव कॉमा COLUMN कॉलम, एंड देन मैं यहाँ पे आकर के इसको डबल कोट्स में कर दूंगा, ठीक है, सॉरी मतलब सिंगल कोट्स में, एंड देन रन। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसे होगा, ठीक। अब मैं यहाँ पे जाके रन करूंगा, देन हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कॉलम का नेम चेंज कर दिया। तो मैंने क्या देखा, हम डेटाबेस का नेम कैसे चेंज करते हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कॉलम नेम कैसे चेंज करते हैं बता चुका हूँ, टेबल नेम कैसे करते चेंज करते बता चुका हूँ। SP इन स्टैंड फॉर स्टोर प्रोसीजर, ये बाय डिफॉल्ट है, तो हम इसी को यूज करके हमने कॉलम नेम भी चेंज किया, इसी को यूज करके हमने टेबल का नेम चेंज किया, ठीक है। ये दो चीजें हो गई, मैंने एक कॉलम ऐड किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कॉलम और ऐड करता हूँ यहाँ पे, इसको रन, एंड देन दिस वन। अब मुझे क्या करना है, क्या करना है, मुझे डिलीट करना है, ऑल्टर टेबल EMPTBL ड्रॉप क्या करना है, कॉलम COLUMNINCE, ठीक, रन। तो मेरा वो कॉलम ड्रॉप हो गया है। लेकिन दूसरा मेथड क्या है, हम GUI की मेथड से कैसे कर सकते हैं, जैसे किसी को कोडिंग नहीं आती है, किसी को कोई आलसी हो जाता है कई बार, यार क्या ही कोड लिखना, चलो क्वेरी लिखना, कुछ और करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे आऊंगा, मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल कहीं पे, ये देखो, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन में जाएंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ टच करना है, कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, तो हम डिजाइन में जाएंगे। अगर मुझे इसके अंदर वैल्यू को टच करना है तो हम एडिट टॉप 200 में जाएंगे। अगर मैं एडिट टॉप 200 कर रहा हूं तो मुझे इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो हमारा वहां पे बैकएंड में टेबल है वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते स्ट्रक्चर को, यहाँ हम केवल वैल्यू इसमें पास करा सकते हैं। 11 यहाँ पे कर दिया, कैरेन यहाँ पे, एंडरसन, HR 6 7 दिस वैल्यू, बोनस 2 3 4 5 कुछ भी डाल देते हैं, ये नल रहेगा, ठीक है। ये पता नहीं सेव होगा कि नहीं होगा, बट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है, आगे ना 11। और अगर मुझे कॉलम को डिलीट करना है, राइट क्लिक डिजाइन, इस पर्टिकुलर कॉलम को, इंसेंटिव कॉलम को राइट क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे होगा डिलीट कॉलम, ठीक, इसको क्लोज कर दिया, सेव। यहाँ पे आएंगे, हम इसको रन कर देंगे, कॉलम डिलीट हो गया। तो ओवरऑल मैंने ऑल्टर में सब कुछ बता दिया। ये मेरा प्लान था ड्रॉप जब मैं बताता उसमें क्लियर करता, बट ठीक है, ये ऑल्टर का पार्ट है तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, अब मैं ड्रॉप में भी बता दूंगा। तो ओवरऑल मैंने सब बता दिया है। ऑल्टर में मैक्सिमम जो हो सकता है, सारी की सारी चीजें, जितने भी यूज केस होते हैं वो मैंने बता दिया है। बट आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, लास्ट है, बहुत सारी चीजें, बट मेजर मेजर चीजें हम देख लेते हैं। देखो मैंने बताया कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यूपी अपडेट EMPTBL एम्प्लॉय टेबल सेट क्या करना है मुझे, फर्स्ट नेम इक्वल कॉन कॉनकैट
फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। अब हम इसको रन करते देखते हैं फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है, हो गया डन। ये तो बस एक डमी मैंने बता दिया रनिंग में। देखो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को इसने यहाँ पे हमें यहाँ पे बना के क्रिएट करके दे दिया। तो आप इस तरह से भी यूज केस मतलब अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, कोई भी रिसर्च मतलब इसी तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि दोनों कैसे वर्क करता है। अगर इसके अंदर स्पेस पास कराना है तो आप स्पेस भी पास करा सकते हैं, ऐसा कोई मतलब है नहीं कि भाई ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। एंड देन दिस वन। अब आपको ये सोचना है लॉजिक अपने माइंड में, आप ये समझ लो एक हिसाब से मेरे हिसाब से क्वेश्चन रख लीजिए। हमने इसको सेम कॉलम में पास कराया, अब आप ये लगाइए आपको एक कॉलम ऐड करना है और उसके अंदर फर्स्ट और लास्ट नेम को अपडेट करना है। ये आपको अपनी तरफ से यूज करना है। ऑलमोस्ट मैंने सारे यूज केस और सारे सिनेरियोज बता दिए हैं, ये आप अपने तरफ से रखिएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं बताया तो कुछ नहीं करना, ऐड कर दो एक कॉलम फुल नेम के से और उसके अंदर इसको और इससे अपडेट करा दो, सिंपल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।